रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जनरल ओवरव्यू अबाउट द एनाटमी ऑफ किडनी, अबाउट द फंक्शंस ऑफ द किडनी एंड हाउ आवर किडनी वर्क्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेफ्रोलॉजी एंड रिलेटेड डिजीजेस. So first of all, when we look at the kidney, we come to know that kidney plays an important central role in the excretion of nitrogenous waste products, which include ammonia, urea, and creatinine. Creatinine is basically the breakdown product of muscle. Urea is the breakdown product of proteins, nitrogen. अमोनिया इज़ ऑल्सो द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि जो हमारी किडनी है उसके अंदर ग्लोमेरुलाई होता है. ग्लोमेरुलाई से जो फिल्ट्रेट हमारे पास होता है उसको हम GFR कहते हैं, दैट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ठीक है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट की हमारे पास नॉर्मल कंसनट्रेशन होती है वो होती है 120 मिलीलीटर पर मिनट एंड 170 लीटर पर 24 आवर्स. ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं. किडनी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, एसिड बेस हमारे रेगुलेशन में इन्वॉल्व होती है, कैल्शियम फॉस्फेट होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व होती है, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है. कैसे इन्वॉल्व होती है, इनका हम मैकेनिज्म आगे फर्दर पढ़ेंगे अपनी वीडियोज़ में इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिजीजेस. ठीक है, इसके अलावा हम बता देते हैं जो किडनी है वो क्या होती है. वो 11 to 14 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है. एक ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होती है. 20 to 25% ऑफ द ब्लड सप्लाई इसको रिसीव होती है बाय ईच कार्डिक आउटपुट. ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स सम पिक्चर्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एनाटमी. हमारे पास एक किडनी है. ठीक है, ये हमारे पास राइट किडनी हो गई, ये लेफ्ट किडनी हो गई. ठीक है, अब जो ये किडनी है हमारे पास, हम देख लेते हैं कि हमारा जो किडनी का आउटर पोर्शन होता है ना, आउटर मोस्ट पोर्शन, उसको हम कह देते हैं कि हमारी किडनी का है कॉर्टेक्स. ठीक है, ये हम सबको पता है. जो इनर पोर्शन ऑफ द किडनी है उसको हम कह देते हैं कि है मेड्यूला. ठीक है, मेड्यूला के अंदर हमारे पास कुछ पड़े होते हैं पायरामिड्स. ठीक है, ये हमारे पास है हाइलम ऑफ द किडनी. ठीक है, पेल्विस ऑफ द किडनी. पेल्विस ऑफ द किडनी से हमारे पास ऑरिजिनेट हो रहे हैं यूरेटर्स. ठीक है, ये यूरेटर आ रहा है टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर. ये हमारे पास है रीनल आर्टरी जो कि किडनी को मेन ब्लड सप्लाई दे रही होती है. ये है वीना केवास और इसमें ड्रेन हो रही होती है रीनल वेन. ठीक है, ये हमारे पास हो गई नॉर्मल ओवरव्यू कि हमारे पास किडनी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. कॉर्टेक्स होता है, मेड्यूला होता है, मेड्यूला के अंदर पायरामिड्स होते हैं. ठीक है, फिर पेल्विस होता है जहाँ पे यूरिन के एक्यूमुलेशन होती है, यूरिन कलेक्ट होता है, फिर यूरिन जो है यूरेटर्स के जरिए ड्रेन हो जाते हैं इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया. अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन. एंड व्हाट इज नेफ्रॉन, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड दिस ऑल. हमारे पास है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नेफ्रॉन. सबसे पहले नेफ्रॉन में हमारे पास क्या है, ये जो अंदर कैपिलरीज का एक्यूमुलेशन है, बंडल है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. ठीक है, ग्लोमेरुलस को सराउंड करते हैं कप शेप स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल. ठीक है, फिर इससे हमारे पास ऑरिजिनेट होती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स. प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स आगे हमारे पास लूप ऑफ हेनले. इसमें एक हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है. इसके बाद हमारे पास बनती है डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स. डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स हमारे पास बन जाती है कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, अब होता क्या है, जो हमारे पास मेन अंडरस्टैंड करने के लिए बात है कि ग्लोमेरुलस कैसे बनता है. ये जो हमारे पास रीनल आर्टरी आ रही है ना, रीनल आर्टरी से हमारे पास निकलती हैं डिफरेंट आर्टेरियोल्स. ठीक है, उन आर्टेरियोल्स को हम कहते हैं ईफ्रेंट आर्टेरियोल, उनको हम कहते हैं आफ्रेंट आर्टेरियोल्स. आफ्रेंट का मतलब होता है अराइवल, दैट आर अराइविंग टूवर्ड्स द ग्लोमेरुलस. ठीक है, जो वैसल्स रीनल आर्टरी से मूव ऑन करती हैं टूवर्ड्स द नेफ्रॉन, उनको हम कहते हैं आफ्रेंट आर्टेरियोल, दैट इज़ अराइवल ऑफ द ब्लड वेसल्स टूवर्ड्स द ग्लोमेरुलस. ठीक है, ये हमारे पास आके डिफरेंट वेसल्स में डिवाइड होती हैं और फिर जब ये ग्लोमेरुलस को लीव करती हैं तो हम इनका नाम चेंज हो जाता है और ये बन जाती हैं ईफ्रेंट आर्टेरियोल्स. ठीक है, ईफ्रेंट आर्टेरियोल्स फिर आगे जो है ना फर्दर जो है सराउंड करती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स को फॉर एक्सक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेस. ठीक है, क्या है बेसिकली कि जो आफ्रेंट ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल्स हैं वो बन किस तरह की होती हैं. जो रीनल आर्टरी होती है वो हमारे पास देती है इंटरलोब्यूलर आर्टरीज. ठीक है, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज से फर्दर हमारे पास बनती हैं आफ्रेंट ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल्स. आफ्रेंट ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल्स ग्लोमेरुलस के अंदर जाने के बाद वो डिवाइड हो जाती हैं. वो जब ग्लोमेरुलस को लीव करती हैं तो उनका नाम चेंज हो जाता है और उनको हम कह देते हैं ईफ्रेंट आर्टेरियोल्स. क्या कह देते होते हैं, ईफ्रेंट आर्टेरियोल्स. ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई कि ब्लड सप्लाई क्या हो रही है किडनी की तरफ. हमारे पास समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं. पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो मेसेंजियल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं.
ये जो हमारे पास सारा के सारे एंडोथेलियल सेल्स मौजूद हैं, इनके दरमियान में हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ द सेल्स होती है जिनको हम कहते हैं मेसेंजियल सेल्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? मेसेंजियल सेल्स। और इस सारे एरिया को हम कहते हैं मेसेंजियल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास जा रही है आफ्रेंट आर्टेरियोल, यहाँ से जो लीव करी है वो है इफरेंट आर्टेरियोल। अब इन दोनों आर्टेरियोल के दरमियान हमारे पास मौजूद होता है मैक्यूला डेंसा। ठीक है, मैक्यूला डेंसा, और यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए होते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स। ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स है वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर? इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि पोजीशन ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस क्या है, मैक्यूला डेंसा किधर मौजूद है, जो मेसेंजियल मैट्रिक्स है वो किस तरफ मौजूद है। अब हम आ जाते हैं अपने फर्दर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की तरफ, एंडोथेलियल सेल्स की तरफ। ठीक है, ये जो एंडोथेलियल सेल्स कैपिलरी को सराउंड किए हुए हैं इंटरनली, इनके दरमियान हमारे पास थोड़ा थोड़ा होता है पोर, जिनको हम कहते हैं फेनेस्ट्राई। ठीक है, इन पोर्स के ज़रिए हमारे पास जो फिल्ट्रेशन है वो टेक्स प्लेस करती है इन द ग्लोमेरुलाई। इस एंडोथेलियम को सराउंड किया होता है, दो एंडोथेलियम को सराउंड करता है पोडोसाइट। ठीक है, पोडोसाइट जो है ना एक एपिथेलियल सेल्स होता है जो सराउंड करता है किसको? एंडोथेलियल सेल्स को। पोडोसाइट जो है, अगर ये जो जंक्शन है पोडोसाइट की एंडोथेलियम के साथ, अगर ये डिस्प्लेस हो जाए, इसकी इफेसमेंट हो जाए, तो हमारे पास डिफरेंट जो है किडनी के डिसऑर्डर्स वो जनरेट होते हैं। जो सब्सटेंसेस बेसिकली हमारे यूरिन में नहीं आने चाहिए वो यूरिन में मूव ऑन होना शुरू हो जाते हैं, और वो एक हमारे पास जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बन जाते हैं इन ऑर्डर टू डायग्नोज द डिजीजेज ऑफ किडनी। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन वेजोडाइलेट की का लिखा हुआ है एंजियोटेंसिन टू वेजोकॉन्स्ट्रिक्ट, इसके लिए मैं आपको फर्दर एक और पिक्चर दिखाती हूँ। पहले हमें ये जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखना है। इस पोर्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम मूव ऑन करते हैं एक फर्दर पिक्चर की तरफ। अब वो पिक्चर है ये, इसमें ये बताया हुआ है कि ये जो एंडोथेलियल सेल्स है इसके नीचे ये हमारे पास एक और फर्दर लेयर है, ये हमारे पास लगे हुए हैं पोडोसाइट्स। ठीक है, ये इनके दरमियान में फेनेस्ट्राई हैं, पोर्स हैं। ठीक है, ये जो दरमियान में हमारे पास स्ट्रक्चर आ रही है ना, आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास है बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन हम हमेशा पढ़ते हैं ना कि इससे रिलेटेड डिजीज़ होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो प्रोटीन्स जो है वो यूरिन के अंदर आने लगे, तो वो बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन है कौन सी? ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा कि एंडोथेलियम है, एंडोथेलियल सेल्स को बाहर से सराउंड करें पोडोसाइट्स और एंडोथेलियम के दरमियान में जो हमारे पास लेयर है, ये जो माइक्रोस्कोपिकली हमारे पास नजर आ रही है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। जब ये डैमेज होती है तो फिर क्या होता है कि हमारा जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर वो सब चांसेस आने लग जाते हैं जो नॉर्मली नहीं आने चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किस चीज़ का, कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, एंडोथेलियल सेल्स क्या है, पोडोसाइट्स क्या है। एक दफ़ा ये पिक्चर फिर से देख लेते हैं कि इसमें क्या है। मेसेंजियल सेल्स हैं, मैक्यूला डेंसा है, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस है, आफ्रेंट आर्टेरियोल्स हैं, इफरेंट आर्टेरियोल्स हैं, ये हमारे पास मेसेंजियल मैट्रिक्स है, मेसेंजियल सेल्स मौजूद हैं इसके अंदर। एंडोथेलियम सेल्स को सराउंड कर रहा है पोडोसाइट्स और एंडोथेलियम के दरमियान में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। पिक्चर जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या हैं, जो टेंसिन कॉन्स्ट्रक्ट कर रहा है वो क्या है, वो बेसिकली ये है, ये आफ्रेंट आर्टेरियोल्स ग्लोमेरुलस की तरफ आ रही हैं और जो इफरेंट आर्टेरियोल्स हैं वो ग्लोमेरुलस से अवे मूव कर रही हैं। ठीक है, अब जो ये आफ्रेंट आर्टेरियोल्स हैं इनके ऊपर बेसिकली नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिनका काम क्या होता है कि वो इस वेसल को वेजोडाइलेट करते हैं इन ऑर्डर टू रिसीव मैक्सिमम वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ द ब्लड फॉर इट्स फिल्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होते हैं एंजियोटेंसिन 2 नॉर्मली मौजूद होता है जो कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, ताकि जब ये फ्लूइड जो है, जो हमारा ब्लड है, वो मूव ऑन करे थ्रू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटरी ट्यूबुलर लूप ऑफ हेनले, तो उसके अंदर से जितने सब्सटेंसेस मैक्सिमली रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाए। ये एक और पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। जो बेसिक एनाटमी और बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था एनाटमी ऑफ किडनी के लिए वो मैंने आपको बता दिया। नेफ्रोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में, इसके अलावा पोडोसाइट्स के बारे में और थोड़ा सा इस प्रोस्टाग्लैंडिन और एंजियोटेंसिन के बारे में पता होना चाहिए। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।